दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ द ग्रेट गामा और गामा पहलवान जैसे नाम से प्रसिद्ध पूरे जीवन कभी ना हारने वाले पहलवान गुलाम मोहम्मद की, जिन्होंने भारतीय कुश्ती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया। दोस्तों सबसे दिलचस्प बात कि लगभग 52 साल के कैरियर में गामा को कोई भी नहीं हरा सका। वे एक दिन में 1000 पुशअप लगाते थे और उनकी डाइट को सुनकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे। गामा हर दिन 6 देसी चिकन, 15 लीटर दूध, आधा किलो घी और आधा किलो बादाम लेते थे। दोस्तों अपने पहलवानी के दौर में गामा की उपलब्धियां इतनी अविश्वसनीय थी कि आजकल के लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि गामा जैसा पहलवान वास्तव में कभी हुए थे। यहाँ तक कि मार्शल आर्ट के बादशाह ब्रूस ली भी गामा पहलवान के दीवाने थे। दोस्तों बता दूं कि कुछ महीनों पहले मैंने ब्रूस ली के जीवन पर एक वीडियो बनाई थी और तब मैंने इस बात का जिक्र किया था, जिसके बाद से ही लगातार मुझे गामा पहलवान को लेकर वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट आ रहा था और आप लोगों के ही डिमांड पर मैं आज का यह वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों इस महान हस्ती के लाइफ को हम शुरू से जानते हैं। गामा पहलवान का जन्म 22 मई 1878 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद अजीज था, जो कि एक प्रसिद्ध पेशेवर पहलवान थे। लेकिन गामा के जन्म के कुछ ही सालों के बाद उनकी मृत्यु हो गई और तब दतिया के महाराज ने गामा को पहलवान की ट्रेनिंग देने के लिए अपने पास रख लिया। जिसके बाद पहलवानी के गुण सीखते हुए गामा ने सिर्फ 10 साल की छोटी सी उम्र में कई महारथियों को धूल चटा दी और इतने छोटे उम्र में अपने अद्भुत टैलेंट की वजह से वे आसपास के राज्यों में बहुत तेजी से प्रसिद्ध होने लगे। लेकिन गामा का नाम पूरे देश में तब प्रसिद्ध हुआ जब उन्होंने 1895 में सिर्फ 17 साल की उम्र में रुस्तमे हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाला को चैलेंज दे डाला। दोस्तों रहीम की लंबाई 6 फुट 9 इंच थी, जबकि गामा सिर्फ 5 फुट 7 इंच के थे। लेकिन उस फाइट से गामा को जरा भी डर नहीं लगा। उन्होंने उस मैच में रहीम से बराबर की कुश्ती लड़ी और आखिरकार मैच ड्रॉ हो गया। दोस्तों उन दिनों रहीम के आगे कोई भी नहीं टिक पाता था, लेकिन 17 साल के इस लड़के ने मैच ड्रॉ करवा के सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। साल दर साल गामा पहलवान की प्रसिद्धि बढ़ती रही और गामा ने 1898 से लेकर 1907 के बीच दतिया के गुलाम मोहिउद्दीन, भोपाल के प्रताप सिंह, इंदौर के अली बाबा सेन और मुल्तान के हसन जैसे नामी पहलवानों को लगातार हराया। 1910 में एक बार फिर से गामा का सामना रुस्तमे हिंद रहीम बख्श से हुआ, लेकिन इस बार भी मैच ड्रॉ रहा। अब तक गामा एक ऐसे पहलवान बन चुके थे जिन्हें रिंग में कोई भी नहीं हरा सका था। भारत में अजेय रहने के बाद गामा ब्रिटेन गए और वहां जाकर उन्होंने विदेशी पहलवानों को धूल चटाने का मन बनाया, लेकिन लंबाई कम होने की वजह से उन्हें वेस्टर्न फाइटिंग में शामिल नहीं किया गया। इस बात का गामा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने वहां के सबसे बड़े पहलवान स्टैनिस्लॉस ज़बिस्को को खुली चुनौती दे डाली। वर्ल्ड चैंपियन स्टैनिस्लॉस ने भी गामा के दिए हुए चुनौती को स्वीकार कर ली और आखिरकार 10 सितंबर 1910 को उनकी फाइट हुई। 2 घंटे 35 मिनट तक वह फाइट चलने के बाद उसका कुछ भी नतीजा नहीं निकला और मैच ड्रॉ रहा। मैच दोबारा 19 सितंबर को होना तय हुआ, लेकिन ज़बिस्को मैच में आने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया और इस तरह गामा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए। 1911 में इंग्लैंड से लौटने के बाद गामा का सामना फिर से रहीम बख्श से हुआ, लेकिन इस बार मैच ड्रॉ नहीं हुआ। इस फाइट में गामा ने रहीम को बहुत बुरी तरह से परास्त कर दिया और इस जीत के साथ ही गामा के नाम के सामने रुस्तमे हिंद का सम्मान जुड़ गया। आखिरकार 1927 में गामा ने आखिरी फाइट लड़ी और उन्होंने स्वीडन के पहलवान जेस पीटरसन को हराकर
खामोशी से इस खेल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद गामा पाकिस्तान में बस गए और वहीं पर लंबी बीमारी झेलते हुए 1963 में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग के लिए आजकल के समय में भले ही बहुत सारी मशीनें आ रही हैं, लेकिन गामा पहलवान ने पत्थरों से बनाए हुए डंबल, हंसली और गोला के प्रयोग से अपनी बॉडी बनाई थी और उनके द्वारा यूज किया जाने वाला सामान आज भी पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।